संजय नगर नाम के एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक जवान लड़का अपनी माँ गंगा देवी और छोटे भाई लालू के साथ रहता था। पिताजी को गुजरे 10 साल हो चुके थे। घर की सारी जिम्मेदारी हरिया के कंधों पर थी। वो एक छोटी सी चाय की टपरी चलाकर किसी तरह घर का गुजारा करता था। माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ, कुछ पैसे दे दो ना, ताकि दोपहर का खाना बना सको। बेटा, पैसे तो है नहीं, चाय बेचकर जो आएगा तब देखेंगे। तो दोपहर में क्या खाएंगे भैया? मुझसे क्या पूछता है रे? तू भी तो अब 18 साल का हो गया है। कुछ काम धंधा कर, 2 पैसे ला घर में। सिर्फ बैठे बैठे खाने से घर नहीं चलता। अरे भैया, चिल्ला क्यों रहे हो? वो ठीक से बैठा भी नहीं था कि जमींदार साहब अपने आदमियों के साथ आ धमके। आइए आइए जमींदार साहब, बैठिए, मैं आपको कड़क चाय पिलाता हूँ। बताइए, अदरक वाली या इलायची वाली? अरे ओए, चाय पीने नहीं आया हूं मैं, अपने उधार के पैसे लेने आया हूं जो तू महीनों से टालता फिर रहा है। जी जमींदार साहब, दे दूंगा। आजकल बहुत तंगी है, महंगाई भी बढ़ गई है, आप तो जानते हैं। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। 2 बार मोहलत दे चुका हूं। अब या को टपरी खाली कर या अपने आदमियों से पिटवाएगा। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत करिए, पैसे चुका दूंगा, मैं वादा करता हूँ। लेकिन जमींदार नहीं माना। उसके आदमियों ने टपरी का सारा सामान बाहर फेंक दिया और हरिया को धक्का देकर साइड कर दिया। हरिया रोता हुआ घर लौटा। अरे बेटा, ये क्या हाल बना रखा है? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या हुआ, बताओ ना। माँ, आज हमारी टपरी भी चली गई। जमींदार ने सब उजड़वा दिया। अब ना दुकान रही, ना कोई सहारा। घर में सन्नाटा छा गया। तीनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाएंगे भैया। मुझे तो बस चाय बनाना बेचना आता था माँ, अब क्या करूं? बेटा, याद है तुम्हारे पिताजी ने एक खेत छोड़ा था? सालों से बंजर पड़ा है, लेकिन अब तुम्हें उस पर मेहनत करनी होगी। माँ, वो सूखी जमीन पर भला क्या उगेगा, और वहां घास तक नहीं उगती। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती बेटा। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो भूख से मर जाएंगे। हाँ भैया, माँ ठीक कह रही हैं। चलो खेत पर मेहनत करते हैं। लेकिन बीज खाद के पैसे कहाँ से लाएंगे? खाना तक नहीं है घर में। ये ले बेटा, इसे गिरवी रख दो। जो पैसे मिलेंगे उससे खेती शुरू कर देना। नहीं माँ, ये कैसे हो सकता है? ये तो पिताजी की आखिरी निशानी है। बेचने नहीं कह रही बेटा, सिर्फ गिरवी रखो। जब तरक्की होगी वापस छुड़ा लेंगे। अगर पिताजी जिंदा होते तो वो भी यही करते। बहुत मान मनोबल और आंसुओं के बाद दोनों भाई मान गए। अगले दिन मंगलसूत्र गिरवी रखकर पैसे जुटाए और तरबूज की खेती शुरू की। दिन रात मेहनत की। तपती धूप हो या झमाझम बारिश, दोनों भाई खेत में डटे रहे। देख भैया, मिट्टी की खुशबू बदल रही है। लगता है मेहनत रंग लाएगी। हाँ लालू, जमीन भी हमारी लगन को पहचान गई है। कुछ महीनों में खेत बड़े बड़े हरे भरे तरबूजों से भर गया। दोनों भाई बैलगाड़ी भरकर मंडी पहुंचे। अरे वाह भैया, इतने ताजे रसीले तरबूज तो सालों में नहीं देखे। हाँ हाँ, हमें सब चाहिए। तरबूज हाथों हाथ बिक गए। मोटी रकम हाथ में आई। भैया देखो कितना पैसा हुआ। अब माँ का मंगलसूत्र तुरंत छुड़ा कर ले आएंगे। चलो माँ की आंखों की चमक वापस लौटाते हैं। लेकिन तभी भीड़ चीखती चिल्लाती उनकी ओर दौड़ी। अरे ओ हरिया, ठहर जा, हमें उल्लू समझ रखा है क्या? अरे भाई, क्या हुआ? पैसे भी दिए, तरबूज भी दिए, अब और क्या बाकी है? बाकी ये है कि तेरे तरबूज बाहर से हरे हरे, अंदर से बिल्कुल सफेद। ना रस ना मिठास। ग्राहक हमें गालियां दे रहे हैं। पैसे वापस करो, वरना यहां से जिंदा नहीं जाओगे। भीड़ का गुस्सा आसमान छूने लगा। डंडे उठने लगे। डरे सहमे दोनों भाइयों ने सारे पैसे लौटा दिए। बेटा, ऐसे मुंह लटकाकर क्यों आए? मंगलसूत्र कहाँ है? माँ, सब खत्म हो गया। तरबूज अंदर से सफेद निकले, सबने धोखेबाज कहा। महीनों की मेहनत राख हो गई। देखा माँ, मैंने कहा था ना, वो खेत बंजर है। नहीं बेटा, अगर सच में बंजर होता तो बेलें कैसे लहलहाती? कोई चूक हुई है।
हार मानने से जिंदगी नहीं चलती। इस बार खजूर की खेती करो। इस बार हमारी झोपड़ी गिरवी रख दो। माँ, घर चला गया तो कहाँ रहेंगे? पागल नहीं हूँ बेटा, समझती हूँ कि जिंदा रहने के लिए छत से पहले पेट जरूरी है। भगवान ने चाहा तो घर भी लौट आएगा। मजबूरन दोनों भाई जमींदार के पास गए। झोपड़ी? वो माचिस की डिब्बी मेरे किस काम की? अरे हाँ, सड़क किनारे है ना। ठीक है, रखो झोपड़ी, लो पैसे। लेकिन याद रहे, समय पर नहीं चुकाए तो झोपड़ी हमेशा मेरी। इस बार खजूर के पौधे लगाए, साल भर मेहनत की, पेड़ फलों से लद गए। मंडी पहुंचे तो अरे हटो यहाँ से, तरबूज का धोखा दिया था ना तुमने, अब खजूर नहीं लेंगे। धोखेबाज हो तुम दोनों। बिना चखे ठुकरा दिया, अपमानित होकर लौटे। रुको, पहले खुद चखो ये खजूर। अरे वाह माँ, ये तो गजब के मीठे हैं। मैंने जिंदगी में इतने स्वादिष्ट खजूर नहीं चखे। देखा, कमी हमारी सोच में थी। मंडी वालों की दया पर नहीं, खुद रास्ता बनाना होगा। इन खजूरों से बर्फी बनाओ और सीधे गांव वालों को बेचो। हरिया गुड़ लाया, माँ ने रात भर चूल्हे पर पकाया। सोने सी चमकदार बर्फी तैयार हुई। आओ आओ भाई, खजूर की देसी बर्फी, मीठी नरम एकदम ताजा, चक्को तो जानो। चखने में कौन सा पैसा लगता है, दे एक टुकड़ा। अरे भैया, ये तो गजब की चीज है। मेरे हाथ पैर के दर्द में भी आराम लग रहा है। आधा किलो तोल दो। मुझे 1 किलो कर दो, बच्चों के लिए भी लूंगी। कुछ ही दिनों में खजूर की बर्फी पूरे गांव की सबसे मशहूर मिठाई बन गई। पैसे बरसने लगे। सबसे पहले माँ का मंगलसूत्र छुड़ाया। माँ, ये सिर्फ सोना नहीं, हमारी इज्जत है। भगवान करे ये दोबारा कभी न छूटे। अब सिर्फ झोपड़ी छुड़ानी बाकी थी, लेकिन जमींदार जल रहा था। रात में जाओ, सारे खजूर चुरा लाओ। सुबह तक खेत खाली होना चाहिए। लेकिन चंपक ने ये बात सुन ली और हरिया को बता दी। हरिया ने पेड़ों पर खुजली वाली जड़ी लगा दी। आधी रात को गुंडे आए। अरे, मुझे खुजली हो रही है। अरे भाई, हाथ पैर जल रहे हैं, पूरा शरीर जैसे चींटियों ने बारात निकाल ली हो। अरे भागो यार, खुजली। हरिया, लालू और चंपक ठहाके मार मार कर हंस रहे थे। जमींदार में ही हमें भड़काया था तरबूज के समय, तुम्हारा घर हड़पने के लिए। तुम हरिया हो ना? तुम्हारी खजूर की बर्फी की चर्चा पूरे शहर में है। मेरी 5 दुकानों के लिए बनाओ, एडवांस लो। बड़ा ऑर्डर मिला। महीनों में हरिया अमीर हो गया। झोपड़ी छुड़ाई। जमींदार के सामने खड़े होकर, तुमने हमें और पूरे गांव को बहुत सताया जमींदार, लेकिन याद रखना, अब हम तुमसे ज्यादा अमीर हैं। अब कोई समझदारी दिखाने की कोशिश मत करना। माफ कर दो भाई, मैंने गलती की। किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। उस दिन के बाद गांव में जमींदार का दबदबा खत्म हो गया। हरिया और लालू की मेहनत ने न सिर्फ उनका भाग्य बदला, बल्कि पूरे गांव को अन्याय से मुक्त कराया। मोरल: मेहनत, हिम्मत और सही सोच से कोई मुश्किल पार नहीं की जा सकती। हार कभी मत मानो, रास्ता खुद बनाओ। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप अगली वीडियो में क्या देखना चाहेंगे।